राम राम दादा दीदी मन. मैं आहे आरजे यामिनी तुमच्या संगे गोड बात कार्यक्रम में तुमचे अभिनंदन. तुम्ही सुनसात नवा दंतेवाडा रेडियो 90.4 FM सुनते रहे. आज हम जो संगे आसोत दादा जोकाल. उन्होंने बस्तर में आदिवासी बच्चों को कई भाषाओं में पढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है. आइए करते हैं उनसे चर्चा. सबसे पहले दादा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में. दादा, हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे. वैसे मेरा नाम तो सिकंदर खान उर्फ दादा जोकाल है जी. और मैं 2 अक्टूबर 1954 को मेरा जन्म हुआ था और मेरा जन्म कोंटा में हुआ था. अविभाजित बस्तर जिला के कोंटा गांव में हुआ था. अभी वर्तमान में सुकमा ज़िले में आता है और कोंटा वहीं है सुकमा ज़िले में. तो मेरी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जगरगुंडा में हुई जी. जगरगुंडा शायद आप लोग को पता है कि जगदलपुर से दोरनापाल जाते हैं, वहाँ से अंदर जाते हैं. बैलगाड़ी से पहले जाते थे, अभी तो बसें गाड़ियाँ चल रही हैं. उस वक्त ऐसा था. तो मेरे दादाजी मेरी प्राथमिक शिक्षा वहाँ जनपद प्राथमिक शाला जगरगुंडा में भर्ती किए थे. वहाँ मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई. वहाँ मैंने सहपाठियों के साथ मिलकर कुंडी, हल्बी, तेलुगु, दोरली विभिन्न भाषाएं सीखी और विरासत से मुझे उर्दू मिली और पढ़ाई होती थी हिंदी में. ये सब चीज़ें मैंने वहीं सीखी. तो सीखने के बाद बचपन में मेरी दादी मुझे लोरी सुनाया करती थी जी. कौन सी लोरी? वो लोरी क्या थी, कभी बुढ़िया सुनी थी. एक पुराना गीत था जी. बीबी मेंढ कीरी तू तो पानी की रानी, अगला नाचे बगला नाचे, नाचे बोतल खाना, मेम साहब की टोपी नाचे, पिलपिल साहब की गाना, बीबी मेंढ कीरी तू तो पानी की रानी. ये मेरा पहला गीत था और यहीं से शायर मैं बना, इसी गीत से. ये वही गीत है, मील का पत्थर रहा ये गीत और इसी से मैं आगे बढ़ा. सर, आपकी पहली कविता? हाँ, पहली कविता जी. पहली कविता तो जो मैंने कहा था ना अभी, हाँ. दादी की लोरी से शुरू हुई थी. गोंडी की पहली कविता थी. हाँ. उसी धुन में मैंने उस कविता को लिखी थी. तो सुनिएगा वो कविता, बीबी मेंढ की री तो पानी की रानी. इसका मैंने गोंडी में लिखा था. जो सलीम साजिद साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिया था, तो मैंने हिंदी में गोंडी में लिखी थी इसी कविता को. सुनो कविता क्या है. जी. पिकी उड़ारी पुंगार माराम ते पुइता, पिकी उड़ारी पुंगार माराम ते पुइता, पुंगार पुइता पिटे उत्ता माराम उड़ाए कौता, पुंगार पुइता पिटे उत्ता माराम उड़ाए कौता, निकिन उड़ी नामन पिकी धुकुम धुकुम केत्ता, पिकी उड़ारी पुंगार माराम ते पुइता. ये मेरी पहली रचना थी. जी. आपको कविताएं पसंद थी, आपने कविताओं को लेके काम किया. जी. तो मैं जानना चाहूँगी इसमें परिवार का कितना सहयोग रहा. क्या कभी पिताश्री ने या माताजी ने ये नहीं कहा कि क्या कविताएं करते रहते हो, कुछ अच्छा पढ़ो लिखो? हाँ, नहीं वैसे तो मुझे पहली रचना सुनाने के बाद पहले तो मेरे पिताजी नहीं भेजना चाहते थे आकाशवाणी ना. मेरी दादी मुझे प्रोत्साहित की थी क्योंकि मैंने उस दिन उनकी सुनाई हुई वो लोरी क्या थी, गीत थी. वो गीत को मैंने लोरी बनाया था गोंडी में, उसी लय पे मैंने लिखी थी. तो वो मेरी दादी बहुत प्रभावित हुई. वो कहती थी अरे बेटा तू इतना अच्छा चीज़ लिखा है. बड़ी खुश हो गई, गदगद हो गई, मेरी माथा चूमी. और उसका प्रोत्साहन मुझे मिला दादी का. तो दादी फिर अपने बेटे को बोली, मेरे पिता तो बोलते थे नहीं कहाँ जाओगे तुम, ये बच्चा कहाँ जाएगा, इसको कहाँ ले जाओगे. सलीम साजिद साहब को बोलते थे. सलीम साजिद साहब उस वक्त बहुत बड़े राइटर थे. वे विविध भारती कार्यक्रम में विविध भारती में हवा महल कार्यक्रम लिखते थे. तो वो मेरे लिए प्रेरणा थे, उन्होंने प्रोत्साहित किया. जब मैं पहला कविता सुनाया था उसके बाद मुझे चेक मिला. चेक मिलने के बाद मेरे पिता भी समझे यार अच्छा कर रहा है बच्चा, अपने हिस्से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है. तो उसका प्रोत्साहन मुझे मिलता रहा और मैं लिखता रहा और आगे बढ़ता रहा. पढ़ाई के साथ साथ मैंने कविताओं में ध्यान दिया, शेर व शायरी में ध्यान दिया. कई चीज़ें हैं जिसको भारतीय आगे बढ़ता गया और क्षेत्रीय भाषा में मैं ज़्यादा लिखा. आज क्या है, लोग बाग अपनी भाषा अपनी बोली बोलने हिचकिचाते हैं. मेरे साथ ऐसा नहीं था. ये भाषाएं बोलियां ही मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दी, मील के पत्थर साबित हुए. जी. हाँ. शिक्षा से संबंधित आपका पहला गाना?
शिक्षा से संबंधित मेरा पहला गाना बालिका शिक्षा पे था। मेरे को साक्षरता में आया था, मुझे साक्षरता में बोले कई गीत लिखने के लिए बोले, तब मैंने पहला गीत लिखा था बालिका शिक्षा पे, बालिकाओं के लिए वो लिखा था। वो गीत सुनाऊंगा मैं आपको। जी। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बहना तू भी पढ़ने जाना। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बहना तू भी पढ़ने जाना। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बहना तू भी पढ़ने जाना। खाना तो तू रोज बनाती, पढ़ लिख कर तू नाम कमाना। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बहना तू भी पढ़ने जाना। महुआ बीनने जंगल जाती, लकड़ी पत्ते तोड़ कर लाती। कम भाव में उन्हें बेचती, सही मोल तू कभी ना पाती। क्यों बेचे तू कम भाव में, दाम सही पढ़ लिख कर पाना। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बहना तू भी पढ़ने जाना। बहुत बढ़िया। कोई एक हल्वी गीत या आपकी हल्वी कविता? मेरा मशहूर गीत हुआ था जो छूलो आसमान के लिए लिखा था। जी। शायद आप लोग बच्चे विद्यार्थी लोग सुने होंगे। जी। छूलो आसमान के लिए मेरी लिखी हुई एक रचना थी। इसको सुनना। मुश्किलें तो आएंगी, हौसलों से रिश्ता रख, मंजिलों को पाना है, रास्तों से रिश्ता रख। इस तरह ज़माने में पढ़े लिखे आगे बढ़े, शिक्षा से पूरे होंगे अपने अरमान। छूलो आसमान, छूलो आसमान, छूलो आसमान, छूलो आसमान। इसमें बीच में लिखा था, दुनिया मने दाय मुंता मनाल मने दाय कल, पीकी पे कड़ो नानो दादो दाटू पढ़े आए कल, पढ़े मत के बुद्ध परिस्थिता ज्ञान वेंडे बातारा, मनालुम के पढ़े मत के देश मुन्ने दातारा। फिर आगे मैं इसी में लिखा हल्वी में, जो दादा पढ़ुक जावा, जो दीदी पढ़ुक जावा, पढ़ ले आम के ज्ञान मिले दे, जुगे कल बढ़े दे, पढ़ लो ने गाँव आगे आम चो देश चो नाम आगे, पढ़ लो ने गाँव आगे आम चो देश चो नाम आगे। इसके बाद फिर मैंने उसमें छत्तीसगढ़ी में फिर आगे बढ़ाया। स्कूल आ पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर, स्कूल आ पढ़े बर जिंदगी ला बढ़े बर। ये चीज़ें आई थी उसमें। फिर छूलो आसमान लिखा था। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश ये है कि बगैर मेहनत के कुछ चीज़ नहीं मिलती। इसके लिए मैंने वही गीत, मैंने संदेश है मेरा कि मुश्किलें तो आएंगी, हौसलों से रिश्ता रख, अगर मंजिलों को पाना है, रास्तों से रिश्ता रख। इस तरह ज़माने में पढ़े लिखे आगे बढ़ें, शिक्षा से पूरे होंगे अपने अरमान, क्योंकि ये शिक्षा ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोगों को चाहता हूँ कि भाई आजकल सिर्फ डिग्रियाँ हासिल करने से कुछ नहीं होगी। डिग्री के साथ साथ आप स्किल सीखिए, कौशल सीखिए, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेरा संदेश है। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दोस्तों, आप सुन रहे थे दंतेवाड़ा के चिर परिचित व्यक्तित्व दादा जोकाल को। मिलेंगे आपसे इसी समय पर इसी कार्यक्रम में। तब तक सुनते रहें नवा दंतेवाड़ा रेडियो 90.4 FM। सुनते रहें। धन्यवाद।